बायो। लेसन कितना है? 2 है, हला नहीं। लेसन 2 में हम लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में। तो उत्तक में हम लोगों ने संयोजी उत्तक में हम लोगों ने बात किया था कि 3 तरह के उत्तक का प्रकार है पिछले क्लास में। थोड़ा सा शांति बनाओ ना भाई, शांति बनाओ, बैठाओ करो। तो इसमें जो बात हो रही है कि पिछले क्लास में 2 ठोस बात हुआ था, एक वास्तविक संयोजी उत्तक और दूसरा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बैठ लेना, सूरज बैठा लो। तो 2 ठो हम बात कर रहे हैं कि पिछले क्लास में 2 ठो बात हुआ था, वास्तविक संयोजी उत्तक और कंकाल उत्तक। आज के क्लास में हम तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास में भी पढ़ना है और अलग कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक क्या है? तो रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। जो रक्त है जिसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, और लसिका एक होता है, लसिका तंत्र भी अलग से पढ़ना है, 10th में भी उसको पढ़ना है थोड़ा सा। तो रक्त या रुधिर या लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। उसमें हम रक्त या ब्लड के बारे में समझेंगे कि रक्त या ब्लड क्या है, क्योंकि वो तरल में होता है, उसमें जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब तरल में होते हैं, है ना। और उसमें तरल भाग जो होता है, रक्त का तरल भाग होता है, उसे प्लाज्मा या प्लाविका कहा जाता है। इसमें रुधिर कणिकाएं भी तैरती रहती है। किसमें? रक्त में। रक्त में 2 चीज होती है, एक तो प्लाज्मा होती है और दूसरी रुधिर कणिकाएं होती है। अब प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग की क्षारीय रुधिर का 55% भाग होता है। शेष 45% रुधिर कणिकाएं होती है और प्लाज्मा में भी 90% जल होता है और शेष 10% प्रोटीन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 45% जो रुधिर कणिका है उसके बारे में हम बात करते हैं। रुधिर कणिका के बारे में बात कर रहे हैं। रुधिर कणिका 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। मेढक में ये बड़ी तथा अंडाकार केंद्रक युक्त परंतु स्तनी, मनुष्य, खरगोश आदि में उभयावतल होता है। उभयावतल का मतलब ऐसा होता है, अंदर क्यों धंसा, समझ रहा है। लेकिन मेढक और ऊंट एक लामा होता है, उसमें ऐसा होता है ब्लड, समझ रहा है। और एक बात और है, इनमें हम लोगों में स्तनियों में ये जो है से केंद्रक युक्त नहीं होता। इसमें केंद्रक साफ कहता है, केंद्रक उभयावतल बिना केंद्रक का होता है, मतलब हम लोगों में केंद्रक नहीं होता। लेकिन मेढक और ऊंट जो लामा है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, समझ गए। और हम लोगों में केंद्रक नहीं होता है, ये बात आ रही है। और कोई पूछेगा कि आरबीसी का जो निर्माण कहाँ होता है, तो हड्डियों के बीच में एक लाल स्पंजी रचना देखते होंगे आप, उसको बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा, वहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है ना। इसमें प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त हमारा लाल दिखता है ना। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन पाया जाता है जो 96% होता है। रंजक हीम पाया जाता है जो 4 से 5% होता है, जिसके केंद्र में Fe मतलब लोहा होता है और इसी में O2 को बांधने की और मुक्त करने की क्षमता होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बांधने की इसमें क्षमता होती है। श्वेत अवरुधित कणिकाएं, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC या ल्यूकोसाइट्स इसको कहते हैं। यह अनियमित आकृति वाला होता है, केंद्रक इसमें होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, संख्या में कम होते हैं। आरबीसी जहाँ 600 तो WBC 1। तो कंपटीशन में पूछता है कि आरबीसी अनुपात WBC कितना, तो हो गया 600 अनुपात 1। श्वेत रुधिर कणिकाओं से युक्त अगर होगा तो हम उसे ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। इसमें न्यूट्रोफिल, ईसिनोफिल, बेसोफिल ये श्वेत रुधिर कणिका युक्त मटेरियल है जो उसी में पाया जाता है ब्लड में। श्वेत रुधिर कणिका के विहीन अगर बात करें तो ग्रेनुलोसाइट का निर्माण होता है,
जिसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि उसके अंतर्गत आते हैं। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का बनाना, शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, किसी रोग से प्रतिरोधन क्षमता आती है उसे लड़ने के लिए, है ना, वो एंटीबॉडी बनाता है। डब्ल्यूबीसी जीवाणुओं का भक्षण करता है, नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है जीवाणु को नष्ट करना। अब देखिए तीसरा बचा है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है, तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। स्तनियों में सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन, केंद्रक मतलब नहीं होता, गोलाकार टिकिए के जैसा रचना होता है प्लेटलेट्स। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। डेंगू की बीमारी जब होती थी तो उसमें प्लेटलेट्स खत्म हो जाता था, अलग से चढ़ाना पड़ता था, समझ रहा है। तो यही प्लेटलेट्स है, घी जैसा ही रहता है एकदम। थोड़ा सा स्तनी में रुधिर कणिका के बारे में देख लेते हैं। फिगर जो बताए हैं कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल का मैंने जिक्र किया है। जो रुधिर कणिका युक्त जो कण है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट जिसमें रुधिर कणिका नहीं है, लिम्फोसाइट जिसमें रुधिर कणिका नहीं है, श्वेत रुधिर कणिका नहीं है, इसमें केंद्रक है, ईओसिनोफिल, प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिका है, बेसोफिल, माने एक रक्त की संरचना बनाई गई है। तो इस तरह से मोटा मोटी हम लोगों ने पढ़ा कि तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक ब्लड को कहते हैं, रुधिर को कहते हैं, रक्त को कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएं होती है। तो रुधिर कणिका में 3 चीज होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बात हुई कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, लाल रंग दिखता है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है ना, और इसमें हीम है जिसमें लोहा धातु पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े कि ये डब्ल्यूबीसी जो है केंद्रक युक्त होता है, हम लोग के ब्लड में केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है, ये जो है जीवाणुओं से हमको शरीर को बचाता है ना। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट उसमें एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। प्लेटलेट्स की बात हुई है तो प्लेटलेट्स जो है उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रंगहीन केंद्रकहीन गोलाकार रचना है, यह ब्लड में थक्का बनाने का काम करता है। तो मोटा मोटी हमने तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक को अपने 9th क्लास के अकॉर्डिंग देख लिया है। थोड़ा सा वैसे दिखा के इधर दिखा दो इसके बाद नोट्स भी लिख सकते हैं लड़का लोग इसमें से।